बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम है निसार और आप देख रहे हैं निसार लाहौरी व्लॉग और अमलियत जहां। तो गाइस, अमलियत जहां में हम आपके लिए जो आज बुर्ज लेकर हाजिर हैं वो है पाइसिस, जिसे कि उर्दू में हौद भी कहते हैं। बुर्ज पाइसिस हौद इस वक्त 60 ढालिया और राहु के कब्जे में है और इसके ऊपर बेशुमार इसके ऊपर परेशानियाँ और ऐसे मामला हैं कि हमारे पाइसिस वाले जो व्यूवर हैं वो इस वक्त बड़ी ही परेशानी और मुश्किल में है। इस परेशानी मुश्किल से निकलने के लिए हमने मुद्दों किया बाहुर उनकी सी सगे मीरा, जो एक सीनियर तर्जकार, एक तजर्बेकार एंकर है और एक इल्म नजूम में बड़ी अच्छी महारत हासिल रखते हैं। आज हम इनकी विसासत से इसके लिए इसमें आदम का वजीफा और पावरफुल कुरान पाक की सूरत का वजीफा और कौन सी प्रोडिक्शन बाहुर उनकी साहब आज हमें देते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। निसार भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। निसार भाई, पाइसिस का बात करने से पहले मैं एक बात इन तमाम व्यूवर से करना चाहूँगा। मैं आप तमाम हज़रात का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप लोगों ने मुझे सुना, सराहा और मेरी दाद रसी की और मुझे हौसला अफजाई की। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। दूसरे नंबर पे मैं आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा, ख़ासकर नए आने वाले साथियों से जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, इस चैनल पे भी और मेरा एक अपना चैनल अमलियाती जहान के नाम से मैंने बनाया हुआ है, उसको भी विज़िट करें, इसको भी वॉच करें। वहाँ पे भी मेरी वीडियोज़ आती हैं, वो ज़रूरी है कि वहाँ पे भी आप तशरीफ़ लाया करें। मेरी वीडियो शुरू से लेके आखिर तक रिक्वेस्ट करता हूँ हर मर्तबा लाजमी सुना करें। बेशक अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो बाद में सुन लीजिएगा। वीडियो ज़रा बराए मेहरबानी सेव कर लें या लिंक शेयर कर लें, क्योंकि फ़िल वक्त हमारी जो वीडियोज़ है ना वो यूट्यूब पे चल रही हैं। अनकरीब इंशाल्लाह ताला टिकटॉक और फेसबुक पेज पे बतौर रील आपकी खिदमत में इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हाज़िर होंगे, आप लोगों की फलाह व बहबूद के लिए और आप लोगों के खैर व आफ़ियत के लिए। मैं तमाम हज़रात को फिर दिल से वेलकम करता हूँ। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। पाइसिस के हवाले से अगर बात करें तो बुर्ज पाइसिस की थोड़ी सी बेसिक्स बयान कर दूं, उसके साथ एक छोटी सी इसके ऊपर थोड़ी सी प्रेडिक्शन होगी और उसकी रेमेडी और उसके वज़ाइफ और उसका अगर तावीज़ है तो वो भी आपकी खिदमत में पेश करूँगा। और साथ में जो है ना इसकी सूरत जो इस साल में बनती है वो भी मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। इस साल 2025 का साल का इस वक्त जो है ना जून स्टार्ट हो चुका है, तो जून की निस्बत से जो है ना वो आपकी खिदमत में चंद मारूज़ा लेके आऊँगा, क्योंकि 5 महीने गुजर चुके हैं, 6वां महीना लग चुका है। अभी तक बुर्ज पाइसिस वालों के हालात जो है वो बेहतर नहीं हुए, लेकिन जिनके बेहतर हैं उनकी बेचैनियाँ ख़त्म नहीं हुई और जो एक इंतज़ार में हैं पाइसिस वाले, तो उनकी जो है वो अल्लाह ताला करम नवाज़ी करे। क्योंकि रिज़्क़ के दरवाज़े तंग दस्ती बंद करना या तंग दस्ती काटना, मुश्किल कुशाई करना, ये अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद के ज़िम्मे है। हम लोग इस काबिल नहीं है कि हम इस चीज़ की जो है गारंटी दे सकें। हम तो सिर्फ़ फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। थोड़ी बेसिक्स की बात करें, फिर उसके बाद प्रोग्राम की जानिब बाकायदा बढ़ते हैं। पाइसिस वाले बुर्ज हौत, इनका हाकिम स्यारा मुश्तरी है और मुबारक दिन जुमेरात है। उनसर इसका पानी है और इनका जो साइन है वो 2 मछलियों वाला है, यानी जुड़वा मच्छी कह लें या इसे इसका तासुर भी यही जाता है कि एक वक्त में 2 चीज़ों का सोचना, ठीक है। और इनका जो लकी नंबर है वो है 3, 16, 7, 25। ये लकी अदद में से इनके ये बनते हैं। नामुवाफिक बुरूज की बात की जाए, जोज़ा, सुमला, कौस, ये इनके नामुवाफिक बुरूज में से हैं और इनके मुवाफिक बुरूज में सरतान और बुर्ज अकरब है। और अमराज की अगर बात की जाए, अक्सर ये किस अमराज में मुब्तला हो सकते हैं या रहते हैं? एक कल्ब का अराज़ा और दर्द शाना, मिर्गी, हलक की बीमारियां, टखने का दर्द और आँखों की बीमारी, ये इनकी जो बीमारियों का है वो अक्सर औक़ात इनको लगती हैं और इसी चीज़ के मुब्तला होते हैं बीमारियों में।
पेशे के एतबार से अगर बात की जाए, इनको पेशा कौन सा पसंद है या ये पेशा किस पेशे को पसंद करते हैं और इसमें कंफर्टेबल फील करते हैं। ड्रामा निगारी, शायरी, मुसव्वरी, ये इनके जो है ना इनके पेशों में से मनपसंद और मन चाहे ये पेशे हैं। और इनके जो कलर्स हैं वो है सब्ज़, भूरा, खाकी और जामनी। अगर ये बैरून मुल्क में कहीं जाते हैं जहाँ इनको कंफर्टेबल फ़ील हो और वहाँ पे इनको काफ़ी मालो दौलत और पैसा हासिल हो, तो वो पुर्तगाल, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, ये इटली, इस तरफ अगर ये कूच करते हैं ना, तो ये इनके लिए है। 20 फरवरी से लेके 21 मार्च के दौरान जो लोग पैदा हुए वो बुर्ज पाइसेस से ताल्लुक़ रखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका जो सियारा मुश्तरी है उसकी हाकमियत छठे आसमान पे है। ले जी, ये होगी इसकी बेसिक्स बुर्ज पाइसेस वालों की। आइए हम थोड़ी सी प्रेडिक्शन की बात कर लें। रमज़ान साल जो सियारा मुश्तरी है आपके जायचे के चौथे घर में मुकीम होने की वजह से हालत वबाल में है, जो कि 9, 10, 11 जून को जाके ये 5वें आपके जायचे के 5वें घर में जब दाखिल होगा और आपके लिए जो है ना खैर व आफियत का ये सबब बनेगा, रोज़गार का सबब बनेगा। जब तक 10 जून नहीं आती, इससे पहले ज़्यादा जो आपको ये चीज़ इफ़ेक्ट कर गई है चौथे घर में होने की वजह से, वो आपके घरेलू माहौल को मुतासर कर गई है। मियाँ बीवी की लड़ाई करवा गई है और यहाँ तक कि वालदैन के साथ जो है ना बदसलूकी करवा गई है। अच्छा, दूसरा ये कि जो सैटर्न है, ज़ाहिर बात है अभी इनका जो ढाइया जो है 60-70 का पहला दौर वो ख़त्म हुआ और आपके जायचे के दूसरे घर में 60-70 लगी है हमल की। आपका ढाइये का दूसरा दौर शुरू हो गया 60-70 का, जिसकी वजह से आप बेचैनी का शिकार हैं, रोज़गार मुतासर है, लॉटरी, इनाम, औलाद, इससे रिलेटेड आपको जो है ना वो नुकसानात का फेस करना पड़ सकता है या पड़ रहा है। मज़ीद अगर बात की जाए कैतु की, तो कैतु इस साल जो है आपके पूरे साल जो है ना 8वें घर में होने की वजह से आप पे बहुत मुतासर कुन है, यानी इससे आपके रास्ते में रुकावटें बहुत ज़्यादा पैदा होंगी और बहुत ज़्यादा परेशानियों के असबाब बनेंगे। तो ये इस थोड़ी सी ये प्रेडिक्शन इस वाले से कि 10 जून के बाद से लेके आइंदा साल की 30 जून तक कम व बेश एक साल आप पे रोज़गार खुलने के नताइज जो है ना वो सामने आएंगे। मैं अक्सर औक़ात ये कहता होता हूँ कि बुर्ज जो सैटर्न है ना, ये बेसिकली एक मुकाफ़ाती सियारा है। इसका ज़िक्र अज़ली ज़िक्र है सैटर्न का। क्या सैटर्न होगा? तो ये जो सैटर्न है, अल्लाह आपका भला करे, ये ढाइया आपके दूसरा दौर शुरू कर गया। ये ढाइया और 60-70 से आपने घबराना नहीं है। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि ये आपकी ज़िंदगी को जो है ना अच्छा, किसी वक्त इंसान अगर परेशान होता है ना, तो उसकी परेशानी का जो सबब जो भी हो, लेकिन परेशानी का वक्त जो है ना उसे बड़ा बड़ा कुछ सिखा जाता है। ख़ास कर अपनों की और पराओं की पहचान करवा जाता है। ख़ास कर जो है आपके मामलात को थोड़ा सा सुस्त रवि का शिकार कर देता है। इसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं है कि आपके कामों को वो ख़राब कर गया है या आपकी ज़िंदगी ख़राब कर गया है या आपको मौत के दहाने पे ले गया है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अलूम फ़ल्कियात यानी इल्मुल नजूम के हवाले से ये जो एक एस्ट्रोलॉजी का जो थोड़ा सा आपके साथ ये मैंने डिस्कस की है, ये मामलात, इसके इफ़ेक्ट्स जो है ना वो इंसान की ज़िंदगी के साथ अक्सर लगे रहते हैं। लेकिन होता ये है कि जो असल काम है ना वो ये है कि आप पढ़ाई यानी अल्लाह ताला के साथ वाबस्तगी रखें, अल्लाह ताला के ज़िक्र के साथ वाबस्तगी रखें। और ख़ास कर आप जो है ना ज़िक्र और चीज़ है, फ़िक्र और चीज़ है। ये दो बातें मेरी ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। ज़िक्र करेंगे तो आप असरात जो है ना आप पे कम असर करेंगे, यानी कि बिल्कुल भी नहीं करेंगे, करेंगे बहुत कम असर करेंगे। दूसरा ये है कि इन असरात से बचने के लिए जो है आप ये शुरू कीजिएगा। तो इसके लिए जो आपका जो वजीफ़ा है वो है या हक़ो या बाइसो या नूरो, या हक़ो या बाइसो या नूरो। अपना नाम अपनी वालदा के नाम के अदद निकाल के जितने भी अदद बने
उन अददों को अभी उठे, वज़ू करें, शुरू हो जाएं। अल्लाह का नाम है, वो कहते हैं किसी दी मन के वेख लीए कि शायद किसी को करम हो जाए, पर है कि जितों करम हो जाए फिर वो करम नहीं छड़ी दा, यानी वो वजह नहीं छड़ी दी। अगर ये आपको रास आ जाता है 21 दिन आप पढ़े तो इंशाअल्लाह ताला मैं दावा बड़ी छोटी बुनियादी मतलब जुज़वी वादा कर रहा हूँ, कुल्ली वादा तो दावा अल्लाह के हाथ में, जुज़वी दावा कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आपकी लाइफ में चेंजिंग आएगी। जितने मर्ज़ी असरात हों उसके असरात आप पे कम मुरतब होंगे, कम आपकी ज़िंदगी पे इफ़ेक्ट करेंगे, ये आप लाजमी कीजिए। दूसरे नंबर पे आप जो है ना, जो सूरत है, जो ख़ास आपको सूरत इस साल में सूट कर रही है वो है सूरत नशरा। सूरत नशरा को आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, कम व बेश 53 मरतबा आप रोज़ाना सुबह बाद नमाज फ़जर इसको पढ़ें, पानी में दम करके पी लें, हाथों पे फूंक मार के अपने सर पे मल लें, और इससे जो है ना आपके काफ़ी मामला, आपका चेहरा रोशन, जहाँ कहीं भी जाएंगे, जिसने भी आपसे अगर कोई पैसे वगैरह लेने हैं वो ज़ाहिर बात है देना तो है हक, ये तो इरादा रखें, क्योंकि इरादा करें आप, तकमील अल्लाह ताला असबाब बनाएगा। किसी का अगर पैसा लेना है तो उसे नरमी से पेश आएँ, अगर किसी से किसी को देने हैं तो उसे एक्सक्यूज़ का रास्ता इख्तियार करें, क्योंकि थोड़ी सी भी गर्म लहजे की वजह से जो है ना आपके पैसे मारे भी जा सकते हैं और आपकी इज़्ज़त भी मुतासर हो सकती है। तो ये है कि ये आप सूरह नशरा पढ़ें। सूरह नशरा पढ़ने से आपके काफ़ी मामला जो है ना वो अल्लाह ताला ने चाहा काफ़ी बेहतरी की तरफ जाएंगे, और आपने कतई तौर पे नहीं घबराना। देखें अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस जो है, देखें अल्लाह अहद है और उसकी अहदियत क्या है। चूँकि अहदियत बात की जाए तो कसरत की चीज़ का नाम है, अहद वाहद का नाम है। अब अहद अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो अपनी आवाम को, यानी अपनी मखलूक को किसी भी सूरत तने तनहा नहीं छोड़ता, क्योंकि वो हुवा समीउल बसीर है। वो इस वक्त आप पे पूरी नज़रें जो है ना, यानी कि आप अपने आप से गाफिल हो सकते हो, आप किसी माँ की नज़र से गाफिल हो सकते हो, बाप की नज़र से गाफिल हो सकते हो, अल्लाह की नज़र से गाफिल नहीं हो सकते। यानी अल्लाह आपसे गाफिल नहीं है। माँ गाफिल हो सकती है, बाप हो सकता है, आप अपने आप से गाफिल हो सकते हो। जब अल्लाह ताला मालिकुल मुल्क वादा आशिक है, उन्हें रूढ़ी कूड़ा तो नहीं बनाई है कायनात, या आप उसके लिए कोई पालतू चीज़ तो नहीं हो, यानी कि वेस्टेड चीज़ तो नहीं हो। इतनी खूबसूरत कायनात में उसने अगर आपको जन्म दिया है, ये दुनिया देखने का मौका मिला है, तो इसका मतलब ही यही है कि अल्लाह ताला जो है वो आपको कुछ समझ के इस जहान में उसने जो है ना नमूदार किया है, आपको पैदा किया है, भेजा है। तो इसलिए अल्लाह ताला की ज़ात से कभी भी जो है ना मायूस ना हो। यार देखो मेरी बात सुनो, कसूर नहीं भी होंदा तो जेलां हो जांदियां ना, तो किन्ना साल जेल च कटदे हो, किस वजह तो? सिर्फ इसी वजह तो कि अपने अंदर का कोई तखयल खराब होया है। जे उन्होंने साड़ी जेल ही पसंद है तो असी बाहर फिर के की करना है। इत्थे असल बरीकी है कि असल बरीकी हैगी है कि मालिकुल मुल्क वादा आशिक दे नाल सज्जन होना। ਜਦੋਂ ਦਾ सज्जन हो जाता है तो उन्होंने जेल भी जेल नहीं लगती, उन्होंने दुनिया भी दुनिया नहीं लगती, क्योंकि वो अंदर का जोड़ा मामला है ना वो अल्लाह ताला की ज़ात नाल वाबस्ता हो चुका है। इस वास्ते अल्लाह की ज़ात को कभी भी किसी भी लम्हे किसी भी मोड़ पे माइनस मत करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलात, ऐ ईमान वालों सब्र से और नमाज से मदद चाहो। यानी इसका मतलब ये है कि नमाज फौरी रिवर्स नहीं देती, ये याद रखिएगा। सब्र फौरी रिवर्स नहीं देता, ये मेहनत करवाती हैं दोनों चीज़ें आपसे। हुण तुसी कहो मैं नमाज़ां भी पढ़दा वां, मैं दिन रात तौबा ताईब भी करदा वां, सब्र करके बैठा मेरे हालात नहीं बदलदे। ओ पुत्र तेरे हालात नहीं बदलदे, तेरे अंदर दा तखयल नहीं बदलदा। वो खूह दे विच ना कुत्ता जिहड़ा ना वो गिर गया,
ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਿਸਲੇ ਜਾਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਕੁੱਤਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਣ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜੀ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਸ ਗਿਆ, ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਧਰੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ ਤੇ ਫਿਰ ਖੂਹ ਨੂੰ ਖੋਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲ ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਜੀ ਖੂਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਡੱਕਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਖੂਹ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਭਾਜੀ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਲ ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਮਲਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਕੱਢੋਗੇ, ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਲੱਭੋਗੇ। ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਵਾਲ ਆਣੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਖੂਹ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀਣ ਦਿੰਦਾ, वही उसको तखयलों में घुमा के रखता है, वही उसको जो है ना मतलब कि किस वहम का शिकार किया हुआ है जिसकी बेस पे वो गुरूर और तकब्बुर करता है जी। कोड़े खूह ना मिठे होंदे, तोड़े 100 मन खंड दा पाइए हूँ है जी। कावां दे बच्चे हंस ना होंदे, तोड़े मोती चोग चुगाइए हूँ। कावां दे बालां ने काऊ काऊ ही करनी है जी। कोड़े खूਹਾਂ ਦੇ जिन्ने मर्जी तोड़े खंड दे पा दो। इत्थे गल पता की है, मन लेना चाहिए कि यार मैनू अपने आप को बदलना चाहिए। जो मैं अल्लाह के अगे दस बस्ता होवांगा और गुजारिशात करांगा या अल्लाह मैनू मेरा बदल दे। मियाँ मोहम्मद बख्श सरकार की मुझे ना एक बात बड़ी याद आती है, अक्सर मैं अपनी गुफ्तगू का उसको हिस्सा बनाता हूँ। आप फरमाते हैं बागा दे विच अड़ियल तोता उहदी चुंझ रत्ती पई मारे, जिसकी किस्मत च रोना होवे हासे किधरों ले आवे। वो जरा किस्मत ही चीज़ रोना ही लिखवा के लिया है बदल सकता है, लेकिन अपने अंदर की आजजी दे नाल। तो वो आजजी जी है ना वो मालिक दे नाल वाबस्तगी करांदी है। मिसाल के तौर पे इन्ना नहनु अकरो भी हाबलिम वलीद, ए ताड़ी ते मेरी हाबलिम वलीद है, शार आगे की है वो किस शार रखते गए। यानी कि तुसी ये देखो, ए मेरा पूरे 2 हाथ है ने, ठीक है जी, ए मेरे पैर है ने, ए मेरा जिस्म है, ठीक है जी, और ए मेरा सारा वजूद है। बोल रहे हैं, अखां तो देख रहे हैं, कन्ना तो सुन रहे हैं। कदी गौर किया है इस पूरे वजूद में सर्कुलेशन कौन दे रहा है और कितनी तेज़ी नाल, तेज़ रफ्तार नाल दे रहा है। स्पीड चेक करो जरा। मिसाल के तौर पर मैं तुहाडे नाल गुफ्तगू कर रहा, एकदम हाथ हिलाया, यानी ए मेरे विच पावर कित्थों आई, ए कुवत कित्थों आई, यानी इहदी तेज़ तरारी कित्थे आई। वो मेरे सिर के अंदर जिहड़ा दिमाग है ना वो मेरे सारे वजूद को सर्कुलेट कर रहा है। एग्जाम्पल, मैं हाथ उठाया है, यानी कितनी तेज़ी के नाल उस दिमाग ने इस चीज़ का तयन कर लिया है कि मैं हाथ उठाना है और अपनी ज़िंदगी को सर्कुलेट करना है। वो अल्लाह उस शाह रख दे कोल खलोता है जितों तेरी इतनी स्पीड के नाल सारे मिशन निकलते हैं और इतनी स्पीड नाल तू लोगों को धोखे देना है, इतनी स्पीड नाल अपनी सफाई करता है, इतनी स्पीड नाल अपनी अच्छाई पेश करता है। वो उस जगह ते तेरे मुल्क वजूद जी चीज़ अल्लाह ने फिट करके तेरे अंदर दी है, जिस तेज़ी के नाल तू उस चीज़ को पहुँच रहे हैं, वो चीज़ का जोड़ा ना उस चीज़ के नाल जी चीज़ है ना शर, उस चीज़ को इशारा कहते उत्थे वो बरजुमान है तेरे नाल खड़ा है। यानी कि अल्लाह ताला दी ज़ात अक़दस इतनी करीब है, इत्थे ए वाली शारक दे करीब नहीं है। वो मैं भी वहम पाया है, ये शारक है जितों सारा सर्कुलेट चल रहा तेरे वजूद का। ओके, हुण ओनू इत्थे सुकून नहीं आया, उन्हें इस तो अगे का सफ़र किया कि उन्हें नहीं सफ़र किया, उन्हें अपने आप नू मुतारफ करवाने का जिहड़ा एक है ना एक इशारा, वो की वो कहता वाफ़ी अनफुसाकुम, मैं तुम्हारी नफ्स और जानों में मौजूद हूँ, अफला तबसरून, तुम देखते ही नहीं हो। यानी कि यार जिन्हों लभना है उन्होंने कित्थे लभना है, जंगलों विच, मस्जिद विच, कित्थे लभना अल्लाह दे बंदे, उन्होंने उत्थे लभ जिथे वो होने का दावा कर रहा है।
मुझे ना एक आयत पिछले मैंने अपनी गुफ्तगू में ये अटैच की थी, मुझे उस आयत ने बड़ा घुमाया है, बड़ा मज़ा आया। अभी भी उसी आयत की सुर में मैं उसकी तासीर में घूमता हूँ। क्या? कुरान पाक की पहली सूरह बकरा की जो आयत है कि तुम जहाँ भी मुँह करोगे, जिधर भी मशरिक़ से मगरिब तक जहाँ भी तुम मुँह करोगे, तुम मेरा ही चेहरा पाओगे। वजहुल्लाह का नाम अल्लाह ने इस्तेमाल किया है कि तुम जिधर भी देखोगे मेरा ही चेहरा देखोगे। ज़रा गौर करना यार यहाँ पे कि ये जो फना के सांचे में जो बका बैठी है, जिसने ये दावा किया है नहनु अकरम भी हबल वलीद का, वो इस बुत में मट्टी के पुतले को चला रही है। वो ज़ाते अक़दस ने जो यहाँ पे बैठी है, जिसका शऊर इंसान को नहीं है, क्योंकि शऊर ला से आता है जी, शऊर ला से आता है। उस ला पे जो बरजुमान है ना, वो उधर से बैठ के इस बशर को कह रहा है कि देख, जिधर भी देखता है तू, जिधर भी देखता है इस सारी फना को घूम के देख, मैं ही तुझे नज़र आऊँगा। यानी ये ले, मैंने आंखें बंद कर दी, अब देख कहाँ है, किधर गई तेरी बसीरत, किधर गई तेरी नज़र। यानी कि वो जो मेरे अंदर मौजूद है ना, उसने बाहर होने का दावा इस अंदाज से किया है कि बशर को पता तक नहीं चला कि बैठा वो वहाँ पे है। उसका दावा मेरा नहीं है भाई, वो कहता मैं बैठा थे गा, पर तू जिथे मुँह करेगा ए वही नज़र आऊगा। इस सारी फना में उसने बका को दिखाया है कि मेरा वजहुल्ला है। तो जनाबे वाली कहीं ना जाएं, वो यार एक मरतबा रो के देखें। अल्लाह नबी पाक ने फरमाया, जिस वक्त इंसान अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए तौबा ताइब होता है, मग़फ़िरत की दुआ करता है, अल्लाह तौबा करता है, रोता है, ये हदीस है ना कि अल्लाह मशरिक़ से लेके मग़रिब तक और शुमाल से लेके जनूब तक उसके अगर जितने मर्ज़ी गुनाह हो सारे माफ़ कर देता है। और माफ़ी करने के बाद वो ये नहीं करता कि चल भी मैं तेनों माफ़ी दी है तो तू मेरा एहसान मान देगा। नहीं, उन्होंने माफ़ी दे के उन्होंने इज्जत नाल भी नवाजता है, उन्होंने शोहरत नाल भी नवाजदा, उन्होंने रिज़्क़ नाल भी नवाजदा है। अल्लाह दे बंदे किते खुदा नू देखो तो सही। मेरे भी लोग का मकसद सिर्फ ये होता है कि मैं आप सब समेत, अपने समेत दोस्ती अल्लाह से रखें हम। और अल्लाह से दोस्ती का सिर्फ एक ही ज़रिया है, वो है दर मुस्तफ़ा। जे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के वाली व मालिक के साथ तेरी वाबस्तगी नहीं है। वमिन अन्नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन। वो मोमिन ही नहीं है जेड़ा अल्लाह ते यकीन करे ते रोज़े आखिरत ते करे। वो तेरा बेड़ा तरी जे तेनू मुस्तफ़ा नहीं नज़र आए, तेनू रब नहीं नज़र आना, क्योंकि उन्हें फरमाता मर्रानी फ़कद रालक, ऐथे तकेगा तो रब लभूगा जी। और ये सारी इसकी सारी जिम्मेदारी, सारी का सारा काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बांटा है, जिम्मे लगाया है, ड्यूटी लगा दी है पीर मौला अली के कि चल भी हुण रब नाल यारी पवान दे, सारे राज खोलदा जा। तो मौला अली की सारी ज़िंदगी मज़हरुल अजाइब, हा, वो क्या बात है यार पीर मौला अली की। ओ भाई सीधी सी बात है, मैं अहले सुन्नत वल जमात हूँ, मैं सुन्नी मसलक से तल्लक रखता हूँ, लेकिन मौला अली के मामले में ना मैं शिया ना मैं सुन्नी, मैं कुन्नी। कभी दिल चाहे पूछना कि मैं कुन्नी किस तरह गावां, यहाँ आसाने तशरीफ़ लाएँ, कोई दिल साढ़े कोल भी कभी तशरीफ़ ले आया करो, बैठिए चार महफिल बैठे, चार जी बैठे, उनको गल सुनिए तो गल सुनाइए कि मैं कुन्नी किस तरह गावां। यानी कि जेड़ी उन्हें मैनू अपनी खिलाफत का जिम्मा सौंपे ना, इस वजूद दे विच मैं इस वजूद दे विच रह के फ़ोन बनाया जे, ए कैमरा बनाया जे, मैं इस चीज़ का कुन्नी जे, कुल कुन्नी नहीं हैगा। जिस लिमिट च रख के उन्हें मैनू कुदरत का मालक किया ना खलीफतुल्लाह, मैं इस चीज़ का कुन्नी हाँ।
मैं इस लिबास ਨੂੰ मेनटेन करन दा कुन्नी हाँ, मैं इत्थे माइक लान दा कुन्नी हाँ, मैं तेनों पानी पियान दा कुन्नी हाँ, कुन कीती है मैं तेरे नाल। बाकी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है, ये स्क्रीन पे जो ये तावीज़ आ रहा है इसको आप लें, इसको लें, आप इसको पहने। और मज़ीद आपको किसी बात की समझ नहीं आई आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम आपके साथ जुड़े रहें। और आप लोगों की मोहब्बतों का बेइंतहा शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, हाथ जोड़ के। खुदा आपकी खैर करे, आपके घर वालों की खैर करे, आपके अहलो यार की खैर करे। बुर्ज पाइसिस वालों, तुसी वैसे ही बड़े सोहने होंदे हो, तुसी वैसे ही बड़े बाकमाल होंदे हो, तुहाडा हुस्न बड़ा अल्लाह ने दिता होंदा है, और तुहाडा इखलाक दा हुस्न भी बहुत आला है। सब्र का पैमाना ना छोड़े। बाकी अल्लाह ताला कहता है मैं तेरे नाल ही हाँ, तू जो मेरे हमेशा नाल रवे, ते मैं दुनिया नूं कह दवां परे परे। बहुत शुक्रिया आपका। ये लिबास जो है मुझे बाबा जी रियाज़ मलंग सरकार की तरफ से दान हुआ है स्याह पोशी का, और वो मुझे फ़ख्र से लिबास दान करके, तो वैसे ही मुझे सबके सामने बड़ी इज़्ज़त से नवाजते हैं कि स्याह पोश वाली सरकार। तो ये उनकी मोहब्बत है। तो फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो दुआ कर चले। मेरे जो भी मैं रूप जो मुझे होता है, मैं कोई भी चीज़ पहन के आपकी खिदमत में हाज़िर हो, तो ये मुझे किसी साहब की अता होती है। असल मेरे जो साहब है वो सफ़ेद पोश है। बाबा जी यकूब सरकार मस्त प्रधान कादर कलंदर कोट लखपत बाबा अकबर शहीद कब्रिस्तान में आप साहिब मज़ार हैं। 2012 में आप हक हुए थे, और क्या वहदियत की शख्सियत थी, वहदानियत की शख्सियत थी, और फ़कीर थे वो। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मेरी आप तमाम लोगों के लिए नेक तमन्नाएँ हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड जो है वो फिर हम शुरू करने लगे हैं, और बड़ा अच्छा और बड़ा जिद्दती और बड़ी अच्छी प्रेडिक्शन के साथ आपकी खिदमत में 1-2 दिन में हम हाज़िर होने वाले हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो, यानी कोशिश करेंगे हम 1 डे में 2 वीडियोस जो है ना वो आपकी खिदमत में शेयर करें। तो ये भी चैनल सब्सक्राइब करें, अमलियाती जान भी चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जैसा कि आपने देखा कि बुर्ज पाइसिस वाले इस पर बहुत ही परेशान हैं, इनके परेशानी का मसले हल हो गए हैं। जैसे कि बहुरून चीज़ साहब ने इसमें आज़म का वजीफ़ा बताया, सूरह नशर का वजीफ़ा बताया, ठीक है, और एक बड़ा ही खूबसूरत बयान दिया। इसके ऊपर अमल करें, इंशाल्लाह ताला परेशानियाँ मुश्किलें आपकी नहीं रहने वाली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।